नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम अंडमान में पोर्ट ब्लेयर से 50 किलोमीटर का सफ़र करके जिरकातांग चेक पोस्ट तक आए हैं। आज हम बारातांग जा रहे हैं। सुबह के 5 बजने में 5 मिनट का टाइम है, 4:55 AM। यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले लाइन में गाड़ियाँ खड़ी दिख रही हैं। अभी मैंने एक रफ एस्टिमेट लगाया है, मतलब अंदाज में 25 के करीब गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं। इसका मतलब हम अभी पहुँचे हैं, ये लोग हमसे भी पहले आ गए यहाँ पर। अब हमें यहाँ पे 1 सवा घंटा रुकना है। 6 बजे यहाँ से कॉन्वॉय निकलेगा बारातांग जाने के लिए। तो यहाँ पर अपने को आईडी कार्ड देना पड़ता है, मतलब अपनी गाड़ी के ड्राइवर को आईडी दिया, वो फॉर्म फिल कर देंगे। मतलब एक प्रोसीजर हो जाएगा बारातांग विजिट करने का। हम लोग को तो ब्रेकफास्ट पार्सल करके हमारे होटल ने दे दिया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ना कुछ एक ईटरीज मेरे को दिख रही हैं जो सुबह सुबह खुली हुई हैं, जैसे 3-4 ईटरीज यहाँ पर है। तो इनके पास चलकर चाय ले लेते हैं। नाश्ता तो मेरे पास ऑलरेडी है। रात को मैं पूछ रहा था क्या दोगे, तो कहते हैं बॉइल्ड एग मिलेगा। बॉइल्ड एग साथ में सैंडविच, ये है नाश्ता। चीज सैंडविच है, टेस्ट अच्छा है, गुड। काली मिर्च है चीज के साथ, सही है। नाश्ता करके मैं थोड़ा टहल रहा था, तो ये फाटक है ना, अब मैं इसके इस पार आ गया हूँ। तो एज ए टूरिस्ट आप फाटक के इस पार पैदल 50-60 मीटर तक जा सकते हो। यहाँ से आप कॉन्वॉय में जा सकते हो, ऐसे नहीं कि गाड़ी ली और चल दी है। 4 कॉन्वॉय जाएगा 6 बजे, जिसमें हम जाने वाले अभी 5:35 का टाइम है, 9 बजे, 12 बजे और 2:30 बजे। यहाँ से जो अगला 50 किलोमीटर का सफ़र है ना, ये जरावा ट्राइब जहाँ रहता है उस एरिया से होता हुआ गुजरता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाईवे और ट्राइब बगल बगल में है। जो ट्राइब्स हैं वो जंगल में रहते हैं। जिस हाईवे से भी हम निकल रहे हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ATR। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं, जब वो चल रहे होते हैं ना, तो उनको रास्ते में चलते भी ट्राइबल्स दिखाई दे जाते हैं। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली ज़ीरो, मतलब नॉट अलाउड एट ऑल। तो आप नज़रों से देख सकते हो, अपने एक्सपीरियंस को कैच कर सकते हो, लेकिन गाड़ी कोई रुकती नहीं है बीच में। कॉन्वॉय चल रहा है तो कंटिन्यूसली चलता रहता है, राइट। ये खास चीज़ थी। बाकी यहाँ पर टॉयलेट फैसिलिटी भी है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो इधर कर सकते हैं। जिरकातांग से मिडिल स्ट्रेट तक का जो सफ़र 50 किलोमीटर्स का था, उसमें हम ना बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे कि हमारे को ट्राइब देखने को मिले, जरावा ट्राइब। तो पहले काफ़ी किलोमीटर तक तो कोई नहीं दिखा, लेकिन मिडिल स्ट्रेट पहुंचने से 12 किलोमीटर पहले हमने 5+3 8 ट्राइब को देखा जरावा के। एज ग्रुप बताता हूँ, 2 मेल थे, 1 फीमेल, जिनका एज ग्रुप रहा होगा 20 से 25। वो लोग जैसे पानी की क्रॉसिंग होती है, एक पैराफिट सा बना होता है ना, वहाँ पर खड़े हुए थे, और उनके बगल में 5 बच्चे बैठे थे, जिनकी उम्र रही होगी 10 से 14 के बीच में। वो मेल लड़का लड़की मिक्स में थे। अब मैंने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया कि सिर पे उन्होंने चेन बांधी हुई थी, गले में चेन पहनी हुई थी, और मिट्टी सफ़ेद रंग की सबने अपने मुंह में ऐसी लगाई हुई थी। और उनमें से 2 लोग, एक बच्चा 14-15 साल का और एक बड़ा, हमारी आंखों में आंखें डाल के देख रहा था। मतलब हमारे, मतलब एकदम ऐसा स्टेयर कर रहा था वाइड ओपन आइज से, कि लग रहा था कि बताओ, मतलब एकदम जैसे किसी को, इंसान को पहली बार देखा हो जो अंडमान साइड से, ऐसा मतलब एक्सप्रेशन चेहरे पे ऐसे थे। और एक बंदा स्माइल कर रहा था गाड़ी को देखकर। तो मतलब सही लगा, 15-18 सेकेंड 20 सेकेंड का विजिबिलिटी हमको मिले। फिर हम लोग ऑब्वियसली उनको क्रॉस कर गए। मैंने कुछ देर पहले भी जिक्र किया था, जरावा ट्राइब अप्रॉक्सीमेटली 750 के आसपास है पूरे अंडमान में, जिसमें से यहाँ पर सबसे ज़्यादा, ये 50 किलोमीटर के एरिया में जंगल में ये लोग रहते हैं। 15-20 साल से गवर्नमेंट इनको रेगुलर सप्लाईज भेजती है। सप्लाईज मतलब खाने पीने का सप्लाई में तो चावल और ऐसा ड्राई आइटम्स 1-2 रहती हैं, लेकिन सुनने में आया कि ये लोग चावल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। लार्जली ये जंगल फूड पे डिपेंडेंट है, कंदमूल होते हैं ना, और साथ में सूअर भी, मुझे हमारे गाड़ी के ड्राइवर ने बताया, इन लोग का फेवरेट है, ऐसा इन्होंने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। तो सूअर पसंद करते हैं, रोस्ट कर लेते हैं जंगल में, और उसके बाद शहद में डिप करके वो लोग खाते हैं। अब ये 15 मिनट का सफ़र है जो हम मिडिल स्ट्रेट से बारातांग जाने के लिए कर रहे हैं। तो बस ये
5-7 मिनट में पहुंच जाएंगे वहाँ पर। तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर हमें बोट लेनी है, मैंग्रोव से होते हुए हम लोग लाइमस्टोन के विजिट करने जा रहे हैं, राइट। अब जिस फेरी में हम जा रहे हैं इसमें 3-4 गाड़ियाँ हैं जो बेसिकली लोकल लोगों की, और एक बस है। 13 रुपये की ये लोग पैसेंजर का टिकट लेते हैं, और हमारी गाड़ी तो वहीं पे खड़ी हुई है, मिडिल स्ट्रेट जो जेट्टी बताई ना मैंने आपको, वहीं पर गाड़ी खड़ी हुई है। बस पहुंच जाएंगे 5 मिनट में भारत तक। इस जेट्टी का नाम है नीलमपुर। हम ना इस दर से नीचे उतरे हैं। कुछ देर पहले हमारी फेरी यहाँ रुकी, हम लोग उतर गए। अब यहाँ पर आने के बाद ना हमने टिकट काउंटर चेक किया था, 900 रुपीज़ लेते हैं ये लोग एक आदमी का। 10 लोग फाइबर बोट में बैठते हैं शेयर में। तो अब हमारे साथ क्या है कि हम लोग फ़ोटो वीडियो करते चलते हैं ना, तो हमें होता है कि यहाँ से ले लो, राइट से लेफ़्ट से, ऐसा सोच होती है हमारी। तो इसलिए हमने सोचा एक काम करते हैं कि हम अपनी एक्सक्लूसिव बोट बुक करवा लेते हैं, जिसके हमने 10 लोगों का चार्ज एक साथ दिया 9000 रुपीज़ इंडिविजुअल बोट का। चलो जी चलते हैं बोट पॉइंट तक और फिर आगे आपको ज्वाइन करेंगे। ऑलमोस्ट 15 मिनट तक तो स्पीड बोट सीधी चली। अब इन्होंने ना मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर से स्पीड बोट को ले लिया। देखो जी कमाल है। ये बात वैसे अलग अलग वीडियोस में आपको ना पास्ट में मैंने मैंग्रोव दिखाया, लेकिन यहाँ भी आप वही चीज़ नोटिस करो, समुद्र किनारे मैंग्रोव ग्रो होता है, ग्रो किया जाता है, जिससे कि ये सॉइल डिप्लीशन को बचा सके और फिशेस के लिए सेफ हैबिटेट भी होता है। अब इसकी जो जड़ें हैं ना, ये उल्टी बाहर निकल जाती हैं, जैसे नीचे मिट्टी में जाती हैं और रिवर्स बाहर आती हैं। ये सारा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। लवली, पहुंच गए, मजा आ गया। अब हमको यहाँ से ना 1.2 किलोमीटर का ट्रैक करना है, फिर हम लाइमस्टोन केव तक पहुंच जाएंगे। जब हम मुंडा पहाड़ गए थे ना, उस समय बरसात हो रही थी, लेकिन वहाँ पर भी मैंने रास्ते में देखा था इस प्रकार से पेड़ की रूट्स ना बाहर आई होती हैं। यहाँ तो फिर भी कम है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा थी। वाकई में इतना मज़ेदार ट्रैक है, क्या कहने। मेरे को सबसे बढ़िया जो चीज़ लग रही है ना राजेश भाई, ये देखो, ये तो पेड़ ही लग रहा है मुझको। ये जड़ है ना? ये भी जड़ है सर। अच्छा जड़ है ये? अच्छा। और ये देखो, मतलब पेड़ ने पूरी अपनी जड़ों को ना इस मिट्टी के ऊपर फैलाया हुआ है। तो मतलब प्लेन रास्ता है, कोई डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से पूछेंगे तो लो डिफिकल्टी ट्रैक, मोर ऑफ अ जंगल वॉक। यहाँ पर देखिए लाइमस्टोन के फॉर्मेशन के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है केमिकल फॉर्मूले के साथ। तो मैंने मोटा मोटा पढ़ के समझ लिया है, लाइमस्टोन ना रेन वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाता है। और इन्होंने रीज़न लिखा है ऐसा किस वजह से डिसॉल्व होता है, कि दिस इज बिकॉज रेन वाटर एब्जॉर्ब्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट परकुलेट्स थ्रू द सॉइल, दस इट टर्न्स इनटू वीक एसिडिक। तो ये डिसॉल्व हो जाता है, केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है। और उसके बाद इस बोर्ड पे अगर हम आ जाएं, लाइमस्टोन केव के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। इट्स लाइमस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक दैट वाज ओरिजिनली फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। और कैसे ये फॉर्म होता है वो इंफॉर्मेशन है। बाकी नीचे लिखा है द ओरिजिन ऑफ दिस केव इज कॉम्प्लेक्स एंड साइंटिस्ट आर नॉट इन कंप्लीट अग्रीमेंट एज टू द सीक्वेंस ऑफ देयर फॉर्मेशन। These types of caves are believed to be the deepest and largest caves found by man. वैसे एक बात है, ये केव ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बाकी जो लाइमस्टोन मैंने केव्स विजिट आज तक करे उनके मुकाबले में। ये देखो जी, लाइमस्टोन और ऊपर पेड़। तो अगर बरसात आ भी जाए तो यहाँ पर पानी आसानी से नहीं आएगा और धूप भी आसानी से यहाँ नहीं पहुँचेगी, ऐसा तो क्लियर समझ में आ रहा है। अब देखो ना, इस समय ब्राइट सनलाइट है बाहर, आपने देखा, और यहाँ कितना डार्क है। सर इस केव के बहुत सारे स्ट्रक्चर जो कि नेचुरल फॉर्म हुए हैं, बस आपकी इमेजिनेशन करना होगा। और जो केव बनता है वो है कैल्शियम कार्बोनेट वाटर डिपॉजिट ओकेजनल फॉर्म होता है। और सर इस जगह देखिएगा,
ये आपको जो जेलीफिश होता है, आपको जेलीफिश के टाइप का नजर आएंगे आपके वाले स्टोन। हाँ, क्या तो ठीक रहे हो। ये सर जो आपको दिख रहा है ऊपर पे, ये है हेलेक्टाइट, जिसे हेलेक्टाइट कहा जाता है, जो स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट जो कि अंदर पे है। तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट वही है जो दोनों ज्वाइन करेंगे और पिलर बना देंगे। सर इस जगह देखिएगा, जो आपको साइन दिख रहा है, चमक दिख रहा है, हाँ। ये है सिलिका और माइका की वजह से स्टोन साइन करता है। अच्छा, आज तक मैंने जो केव विजिट करे हैं, हर तरफ ना मेरा नज़र हमेशा पिलर की ओर रहती है कि पिलर कैसे फॉर्म होता है। तो अब देखो, ये ऊपर से जो आ रहा है स्टेलेक्टाइट है, ये जो नीचे है ये स्टेलेग्माइट है। अब जिस दिन ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो पिलर बन जाएगा। तो पिलर बनने का ऑब्वियस मतलब है बीच में जो गैप है ये नहीं रहेगा। अब इसको बनने में ना पिलर प्रॉपर, सोचो इतना सा पोर्शन कंप्लीट होने में हज़ारों साल लग जाएंगे। तो ये इतना बड़ा जो बना है ये कितने साल में बना होगा? आइए जी अंदर चलते हैं। सर यहाँ पे देखिए, ये है सिंक होल, जो कि नेचुरल होल है, जिससे कि हम लोगों को सनलाइट, रेन वाटर, ऑक्सीजन इसी जगह से मिलता है। और जहाँ जहाँ पे सनलाइट और रेन वाटर डायरेक्ट लगा हुआ है, उस जगह का स्टोन आप देख सकते हैं, जो कि स्टोन ब्लैक हो चुका है, यानी कि डेथ हो चुका है, उनमें कोई फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अंदर ऑक्सीजन का सोर्स नहीं है? नहीं सर। सामने देखो आप इस फॉर्मेशन को, और आपको लग नहीं रहा ये क्रोकोडाइल का हेड है? सीरियसली मानना पड़ेगा, मस्त फॉर्मेशन है। और इस तरफ को बेबी एलिफेंट जैसी फॉर्मेशन है। इस चीज़ को ना गोल्डन स्टोन बोलते हैं। अब ये भाई बता रहे हैं ऊपर से ना होल है कहीं पे, तो उसकी वजह से पानी जब नीचे आता है ना तो मिट्टी के साथ आ जाता है। तो मिट्टी आके लाइमस्टोन के ऊपर चिपक गई। साथ में जो चीज़ शाइन कर रही है वो सिलिका और माइका शाइन करते हो। तो हमें तो कुछ दिखाई दे रहा है सिलिका माइका। अभी तक तो हम फॉर्मेशंस की बात करते हैं, ये चीज़ मेरे को बड़ी डिफरेंट लगी है कि मिट्टी कैसे चिपकी हुई है। और वो भी देखो कहाँ ऊपर केव कितनी हाइट पे है और मिट्टी आगे यहाँ चिपक गई है। नाइस। सर इस जगह पे देखिएगा, जो आपको शेर का जो पंजा होता है उस टाइप का आपको नजर आएंगे आपके वाले स्टोन। हाँ, देखने से वैसे ही लग रहा है। अच्छा, ये हम केव के अंदर तक आ चुके हैं। 100 मीटर तो पता भी नहीं चला कब खत्म हो गए। तो ये अंदर कितना गहरा हो रहा है? जैसे आपको जो दिख रहा है सबको यही तक है सर। अच्छा, 5-7 मीटर हो रहा है। तो अंदर क्यों बंद कर रखा है ये? कि स्टोन ये सर डैमेज हो चुका है, कभी भी गिर सकता है, इसलिए यहाँ पे बंद करके रखा हुआ है। वैसे एक बात है, यहाँ पर जहाँ पे ये केव खत्म हो रहा है ना, यहाँ खड़े होके भी हम इस जगह को 5 मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हैं यहाँ ऊपर शेप्स देखने के लिए। सारी गेम यहाँ पर यूनिक शेप्स की है जो नेचुरल फॉर्मेशंस है। सर इस जगह देखिएगा, ये जो न्यू फॉर्मेशन चल रहा है, जो कि आपको मिल्की व्हाइट में नजर आएंगे आपके वाले स्टोन। इनकी बात कर रहे हैं? जी सर, ये वाले के। इतना ज्यादा मिल्की व्हाइट तो हमने केव में कहीं और नहीं देखा, इधर ही देख रहे हैं। तो अभी बताओ, अभी तो बारिश हुई नहीं है आज सुबह से, तो इतना पानी क्यों गिर रहा है नीचे? सब ट्री के रूट से आ रहा है सर। अच्छा, ट्री की रूट से पानी आ रहा है। लाइमस्टोन केव से ना वॉक करते करते हम लोग वापस उसी पॉइंट तक आ गए जहां से हमने इस सफर की शुरुआत करी थी। जब हम आए थे तो हमने 1.2 किलोमीटर का लो डिफिकल्टी ट्रैक किया था, मतलब वॉक था। और हम जा रहे हैं तो ये 1.5 किलोमीटर है, क्योंकि इन्होंने ये 300 मीटर की ना मैंग्रोव वॉक जोड़ दी है। एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है, ये फट्टे लगे हुए हैं। आप ये भी ब्रिज पे चलते चलते एंजॉय करो और साथ साथ मैंग्रोव को नज़दीक से देखो। ये मतलब बनाया इस तरीके से गया है कि टूरिस्ट मैंग्रोव को इतना क्लोजअप में देखें। जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है ना, वहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हम मड वॉल्केनो विजिट करने जा रहे हैं। यहाँ जाने के लिए हम ना जिस गाड़ी में आए हैं उसमें आगे नहीं जा सकते, हमें यहाँ लोकल कैब लेनी पड़ती है। तो भैया हमारे साथ ये मड वॉल्केनो लेके जाना और वापस हमको यहाँ तक ड्रॉप करने का 1500 रुपीज़ चार्ज लेंगे। 1500। बैठे भैया? मड वॉल्केनो के हम पास आ गए हैं। अचानक बरसात स्टार्ट हो गई है। मैंने देखिए आज से पहले कभी इस प्रकार का मड वॉल्केनो कभी देखा नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। ये देखो जी, सामने जो मिट्टी है ना, अभी तो एकदम से बरसात स्टार्ट होगी तो पता नहीं लग रहा हमको कि बारिश की बूंदें ऊपर से नीचे पड़ रही हैं ना, लेकिन वहाँ से कुछ वेपर्स निकलते रहते हैं, ऐसा मैंने वीडियो में देखा था।
और आते समय मैंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा तो उसने बोला कि 2004 से पहले ना यहाँ पर कुछ नहीं था ऐसा, ठीक है ओपन लैंड थी। तो 2004 के समय ना सुनामी जब आई, मतलब उसी पीरियड में अर्थक्वेक की वजह से यहाँ पर क्रैक आ गया और मल्टीपल क्रैक्स आ गए। ये एक जगह नहीं है, 3-4 जगह है यहाँ पर। तो यहाँ पर मल्टीपल क्रैक्स आने की वजह से अब नीचे से ऐसा मड निकलता है लिक्विड के साथ, तो मडी वाटर। अब ये पानी गर्म है नहीं गर्म उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि इन्होंने बाहर से फेंसिंग की हुई है। यहाँ से आप मड वॉल्केनो को देखो और इसके बारे में अगर आप पढ़ के समझना चाहते हो तो इन्होंने बोर्ड पे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। जैसे इस बगल में लिखा है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड मड वॉल्केनोज आर एसोसिएटेड विद पोटेंशियल हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स। तो ये चीज़ हमें पहली समझ में आई। बाकी थोड़े से बोर्ड्स पे पढ़ लेते हैं आगे चलकर कि वहाँ आगे क्या लिखा है। मेरे को ऐसा मालूम था कि एक मड वॉल्केनो वो है बारातांग में जो हम विजिट कर रहे हैं, और एक दिगलीपुर में जो इससे ज़्यादा बड़ा है। यहाँ के मैं पढ़ रहा हूँ, मड वॉल्केनो इज क्रिएटेड बाय नेचुरल गैसेस एमिटेड बाय डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर अंडरग्राउंड। बाकी डिटेल में आप पढ़ के समझ सकते हैं। नीचे वाला पोर्शन भी इंटरेस्टिंग है। These marine sediments are layered in the sedimentary rock and mobilized by large-scale compression push forces. The muds quietly seep to the surface through faults in the rock or may be forcefully expelled. और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी लिखी हुई है। चाइना हैज़ अ लॉट ऑफ मड वॉल्केनोज इन द शियानजांग प्रोविंस। वहाँ पर 2 एक्टिव वॉल्केनोज कहाँ पर है? सर्दर्न पार्ट ऑफ ताइवान में। इंटरेस्टिंग। अब कोई चीज़ पहली बार देखो तो नया लगता है, जिज्ञासा होती है कि ज़्यादा उसके बारे में पढ़ें। थोड़ा सा होमवर्क तो हम करके आते हैं, लेकिन आई थिंक मुझे इसके लिए और ज़्यादा पढ़ के आना चाहिए था। मैं जब वापस जाऊँगा ना तो मड वॉल्केनोज कैसे फॉर्म होते हैं उसके ऊपर और ज़्यादा डिटेल में पढ़ूंगा। बाकी अगर आपको ज़्यादा मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गो थ्रू द कमेंट्स। हम लोग बारातांग जेट्टी के पास पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर आने के बाद हमको मालूम चला कि 12:30 का कॉन्वॉय तो है जैसा हमेशा होता है, लेकिन गवर्नमेंट बस आज 15-20 मिनट लेट आ रही है। तो जिसकी वजह से ये लोग क्या करेंगे, कॉन्वॉय को 15-20 मिनट लेट चलाएंगे। तो हमें रियलाइज़ हुआ अभी टाइम है तो लंच कर लेते हैं। ये बस आती है दिगलीपुर से। तो जनरली होता होगा ना टाइम मैनेजमेंट इस प्रकार से कि बस उसमें जाए, क्योंकि बस अगर यहाँ 2.5-3 घंटे रुकी रहेगी तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अटक जाएगा, स्पेशली जो पैसेंजर दूर से आ रहे हैं। तो समय को इस्तेमाल करते हमने फटाफट प्लानिंग करी, और AR रेस्टोरेंट है 800 मीटर पे जेट्टी पॉइंट से। तो यहाँ पे हम आ गए हैं। चना मसाला ले लिया मैंने, साथ में आलू और लोबिया बीन्स। तो रसम पहले टेस्ट कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। गुड एफर्ट ये कह सकता हूँ मैं। चना मसाला के स्वाद में ना मसाला बिल्कुल भी नहीं है। कहने का मतलब ये एकदम होमली टेस्ट है। जैसे चने के स्वाद में सिंप्लिसिटी थी ना, वैसी सिंप्लिसिटी यहाँ पे है। मसाले के नाम पे सिर्फ थोड़ी सी हल्दी, नमक और मामूली सी मिर्च। गुड टेस्ट और अच्छा रेस्टोरेंट है। अभी अच्छी सी इनके पास सिटिंग फैसिलिटी भी है, और जेट्टी से ज़्यादा दूर भी नहीं है, 800 मीटर के डिस्टेंस पर है। ये बस देखिए दिगलीपुर से आ रही है। दिगलीपुर यहाँ से लगभग 225 किलोमीटर दूर है। हमें कुछ लोगों ने बताया इस समय रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है दिगलीपुर से बारातांग तक का। तो ये 225 किलोमीटर का सफ़र करते समझ लो अभी कोई निकलेगा तो अभी मतलब 12:30 अगर कोई निकलेगा तो रात के 10-11 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। 10 मिनट की हमारा सफ़र है, इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। 10 मिनट बाद आगे मिडिल स्ट्रेट बताया था ना जहाँ से हम आए थे, वहाँ उतर जाएंगे। तो वहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ से जरावा ट्राइब का एरिया स्टार्ट हो जाता है 50 किलोमीटर तक। तो लोग जंगल में वो लोग रह रहे हैं। चलिए जी 10 मिनट का सफ़र करते हैं, और अब आपको हम ज्वाइन करेंगे ऑलमोस्ट 1.5 आवर के बाद।
हमने लगभग 3 घंटे का सफ़र किया और वंडूर के पास हम पहुंच गए। इनफैक्ट वंडूर बीच के पास पहुंच गए हैं। अभी मैं ना महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क का जो एंट्री गेट है उसके बाहर खड़ा हूँ। बीच यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर दूर है। हम यहाँ पर ना वो पॉइंट आपको दिखाना चाह रहे हैं जहाँ से आगे चलकर ना जॉली बॉय की फेरी राइड स्टार्ट हो जाएगी। ये जेट्टी पॉइंट है, देख लीजिए। आज से लगभग 4 साल पहले लोग जॉली बॉय आइलैंड विजिट करने जाया करते थे, लेकिन 4 साल से जॉली बॉय बंद है। फिलहाल सामने फेरी है जो आपको दिख रही है ना, ये रेडी है वहाँ जाने के लिए। बस कुछ पेपर वर्क का काम चल रहा है, 1 से 2 महीने में ये लोग चालू कर देंगे। तो बाय द टाइम हमारा वीडियो आएगा तब तक जॉली बॉय का सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने सुना है कि आइलैंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ से 1 से सवा घंटे का ये जर्नी है। चलिए अभी यहाँ से चलते हैं। वहाँ ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स जैसा कुछ नहीं रहेगा, लेकिन सुना है स्नॉर्कलिंग रहेगी और आप थोड़ा बहुत पानी में स्विम कर सकते हो। दैट वे मुझे लगता है सर्विसेज रिज्यूम होंगी तो लोग जाना पसंद करेंगे। पहले भी जाते ही थे। डिमांड ज़्यादा होती थी और सप्लाई सीट्स की लिमिटेड होती थी, मतलब ज़्यादा लोग जा नहीं पाते थे बिकॉज ऑफ कैपेसिटी लिमिटेशन। अब हम यहाँ से 2 किलोमीटर का सफ़र करके वंडूर बीच को जा रहे हैं। लो जी, वंडूर बीच के पास हम पहुंच ही गए हैं। यहाँ बैठे हुए मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं जो बेंचेस पे बैठकर सनसेट का इंतज़ार कर रहे हैं। नाइस, आओ समुद्र के पास चलेंगे। लो जी, समुद्र किनारे हम पहुंच गए। यहाँ पर देखिए स्विमिंग अलाउड नहीं है, ऐसा मुझे किसी ने बताया कि 7 साल पहले मगरमच्छ ने एक आदमी को पकड़ लिया था, तब से यहाँ पे स्विमिंग बैन हो गई है। अब सी बीच आप देखिए, शाम का टाइम है 4:30 बजे का। सामने आपको सारे टूरिस्ट दिख रहे हैं। अब जो टाइम है ना सनसेट का, मैं अक्टूबर 15 की बात कर रहा हूँ। सामने एक आइलैंड है, उस आइलैंड के पीछे सनसेट हो रहा है। बेसिकली वो ट्री लाइन दिख रही है उसके पीछे। आज से 2 महीना पहले सनसेट यहाँ समुद्र के बीच में हो रहा था। मैं अगस्त की बात कर रहा हूँ। अब वो मूव करके आगे चला गया। तो अब कल वैसे हम अंडमान में ही हैं, थोड़ा बहुत लोकल घूमेंगे, लेकिन कल का डे हम थोड़ा लाइट रखेंगे और परसों हम कोलकाता जाएंगे 1 दिन के लिए। और कल का जो हम शूट करेंगे, जो लोकल हल्का सा दिन रहेगा, वो हम हरीश बाली ट्रैवल्स में शूट करेंगे। राइट, फिलहाल आपको मैं यहीं पे बाय बाय कर देता हूँ। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम।